और नॉर्डिक देशों पर इस वक्त युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। डर है कि पुतिन किसी भी वक्त इन देशों के खिलाफ जंग का आगाज कर सकते हैं। दरअसल बीते 48 घंटे में बाल्टिक सागर में 2 संचार केबल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे रूस का हाथ है। इसे रूस के नॉर्डिक देशों पर हमले का पहला चरण माना जा रहा है, जिसके बाद रूस फिनलैंड की सीमा पर ब्रिटेन आर्मी पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब नॉर्डिक देशों तक होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। 9 देशों से घिरा ये समंदर का इलाका बहुत जल्द बारूद से सन सकता है। यहाँ की हवाओं में बारूदी गंध खुलने की आहट सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि नॉर्डिक देशों के खिलाफ किसी भी वक्त रूस जंग छेड़ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन आर्मी किसी भी वक्त यहां कूच कर सकती है। जंग की इन आशंकाओं की वजह बीते 48 घंटे में आई 2 बड़ी खबरें हैं। नंबर 1, बाल्टिक सी में शुरू हाइब्रिड युद्ध। नंबर 2, नॉर्डिक देशों में बांटी गई जंग की बुकलेट। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अब बाल्टिक में हाइब्रिड युद्ध शुरू कर दिया है। वो समंदर में मौजूद संपर्क केबल काट रहा है। बीते 3 दिनों में ऐसी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली घटना 17 नवंबर की है, जहां बाल्टिक सागर में एक केबल के कटे होने की खबर मिली। ये केबल 2018 किलोमीटर लंबी थी और लिथुआनिया से गॉटलैंड द्वीप तक जाती थी। दूसरी घटना 18 नवंबर की है। फिनलैंड और जर्मनी के बीच 1172 किलोमीटर लंबी केबल क्षतिग्रस्त पाई गई। ये केबल इंटरनेट और संचार नेटवर्क से जुड़ी थी, जिससे कुछ घंटों के लिए सेवाएं ठप हो गईं। इस घटना को लेकर फिनलैंड और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है, इस घटना में किसी साजिश का संदेह है। दुश्मन के हाइब्रिड युद्ध से यूरोप को खतरा है। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि फिनलैंड या जर्मनी ने खुलकर किसी देश का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये इशारा सीधे सीधे रूस के लिए माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में रूस को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने कई सनसनीखेज दावे किए थे। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि उसने बाल्टिक सागर में समुद्री केबलों के आसपास रूसी गतिविधियों में तेजी देखी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा था कि डबलिन और लिवरपूल के बीच संचार केबल के पास रूस का जासूसी जहाज देखा गया है। ब्रिटेन ने जिस जासूसी जहाज का दावा किया था वो पुतिन का बेहद घातक यान्तार युद्धपोत है, जो हमले और जासूसी दोनों में माहिर है। दावा है कि यान्तार को रूस ने खास तौर से समुद्र में मौजूद संचार केबल काटने के लिए डिजाइन किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के दावों के बीच बाल्टिक सी में क्षतिग्रस्त केबल रूसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। रूस की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए नॉर्डिक देशों में लंबे युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नॉर्डिक देश न सिर्फ अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ये स्वीडन में बांटी गई वॉर बुकलेट की तस्वीरें हैं। बुकलेट के कवर पेज के ऊपरी हिस्से पर लिखा है, स्वीडन के लोगों के लिए खास जानकारी। वहीं निचले हिस्से में लिखा है, यदि संकट या युद्ध आता है। दरअसल स्वीडन में ऐसी लाखों बुकलेट बांटी गई हैं। इन्हें देश में हर घर तक पहुंचाया गया है। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी इसी तरह की जानकारी पर्चे बांटकर या ऑनलाइन प्रकाशित की गई है।
साफ है, नॉर्डिक देशों में भय है कि रूस किसी भी वक्त उनके खिलाफ जंग छेड़ सकता है। ऐसे में नेटो ने फिनलैंड में डायनेमिक फ्रंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें ब्रिटेन की सेना भी हिस्सा ले रही है। ब्रिटिश आर्मी फिनलैंड में -डिग्री तापमान में अपने टैंक और तोपों से युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर एक्सरसाइज रूसी बॉर्डर से सटे लैपलैंड में की जा रही है। दरअसल डर है कि रूस यूक्रेन के बाद पहला हमला फिनलैंड और फिर स्वीडन पर कर सकता है, क्योंकि बीते साल अप्रैल में ये दोनों देश नेटो में शामिल हो गए थे। जिसके बाद से इन दोनों देशों को पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन इन दोनों नॉर्डिक देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और समुद्र में संचार केबल काटना इसका पहला चरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।